फरीदाबाद में पुलिस का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है, जो समाज को आईना दिखा रहा है, एक मिसाल पेश कर रहा है। जी हां, फरीदाबाद स्टेट क्राइम में तैनात एएसआई अमर सिंह पिछले काफी समय से मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। इनका कहना है कि उन्होंने अपने निजी खर्चे से 3 दोस्तों के साथ मिलकर इस काम की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने तनख्वाह देकर एक अध्यापक को हायर किया, जो रोज 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए सेक्टर 25 के पार्क में पहुंचती है। उन्हें हर रोज पढ़ाई करवाती है। हालांकि उनकी इस मुहिम में उनके कई साथी भी सहयोग कर रहे हैं, जिससे उनके काम को और ज्यादा बल मिलता है। वहीं अमर सिंह और उनके दोस्तों का उद्देश्य है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ा हो, ताकि भविष्य में उन बच्चों का शोषण कोई ना कर सके, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। इसी के साथ अमर सिंह और उनके दोस्त लगे हुए हैं अपनी जेब से पैसे खर्च कर वो समाज में गरीब तबके के बच्चों की मददगार बन रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठा रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैडम रजनी। रजनी जी, आपको यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, किसने कहा आपको पढ़ाने के लिए? किसकी उस पे पढ़वा? जी अमर सिंह सर, एएसआई अमर सिंह सर हैं। उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था कि बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाएं, और हमें भी इन्हें पढ़ा के बड़ी खुशी मिलती है। ये थोड़े से बच्चे, मतलब इन्हें ना तो शिक्षा मिलती है कहीं से, ना कुछ भी, बस ऐसे ही जब देखो यहाँ उधर घूम रहे हैं, उधर उधर कबाड़ा बीन रहे हैं। हमें थोड़ा सा करके हमें अच्छा लग रहा है। ये दिसंबर से पढ़ा रहे हैं सर। कितने साल हो गए आपको? जी हमें तो यही 3 महीने हुए हैं। 3 महीने। जी लगभग कितने बच्चे हैं? लगभग हमारे 33 बच्चे हैं। 33 जी। बच्चे हैं। मतलब इनके परिवार के बारे में बात करी जाए तो क्या कुछ इनके परिवार का बैकग्राउंड है और किस तरीके से ये लोग गुजारा करते हैं अपना? सर इनका तो परिवार तो ऐसा ही है कि नहीं, अपना कबाड़ा बीन करके और वही बेच करके वही गुजारा चला रहे हैं ये लोग। और यही सर इनके बच्चे के भी कर रहे हैं। अच्छा। यही बच्चे कर रहे हैं। बच्चे भी जाते हैं सुबह कबाड़ा बीनने। जब से हमने क्लास शुरू की है तब से ये बच्चे समझ लो कबाड़ा बीनने नहीं जा रहे हैं। कितने दिन से पढ़ा रहे हो इनको आप? जी दिसंबर से पढ़ा रहे हैं हम। दिसंबर से? जी सर। बकायदा टेस्ट वगैरह भी लेते हो हाँ, इनके, टेस्ट आप भी ले पढ़ाई भी करते हो, तो किस तरीके की पढ़ाई निकल करके आ रही है? कुछ सीख रहे हैं बच्चे या नहीं सीख पा बच्चे रहे? हमारे बाकी में सर काफ़ी सीख रहे हैं बच्चे। ए फॉर मतलब जेड तक तो इन्हें पूरा आता ही है। आ से अनार भी पूरा आता है। 1 2 3 अकाउंटिंग पूरा आ गया है इन पे बच्चों पे। और टेबल भी समझ लो 5 तक तो पूरा है ही है। और किसी बच्चे पे 10 तक आ रहा है। किसी न किसी बच्चे 10 तक आता है। तो देखिए, ये बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं। इन बच्चों से हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो है वो क्या काम ये लोग पहले करते थे। और बेटा, क्या नाम है आपका? पवन। क्या करते थे आप पहले? पहले हम घूमते रहते थे। क्या, कहाँ घूमते थे? यहीं आसपास। आसपास ही। तो पढ़ाई नहीं करते थे? नहीं। कभी स्कूल नहीं गए? गए। अच्छा, गांव में गए हैं। गांव में गए थे, यहाँ नहीं गए? पैसे की दिक्कत है? नहीं, तो एडमिशन नहीं हो पाया मेरा। एडमिशन नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है? किस तरीके से शिक्षा मिल रही है? सही में ले सकते हैं। कौन पढ़ाता है आपको? मैम। मैडम पढ़ाती हैं। और सर भी आते हैं कभी, जो अमर सिंह जी हैं? हाँ आते हैं। अच्छा। चलो, कुछ और बच्चे हैं हमारे साथ। देखिए, तमाम वो बच्चे हैं, ये मासूम हैं। और खुद हमारे साथ अभी जो एएसआई अमर सिंह हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या मुहिम छेड़ी है, क्या उनके मन में आया है। हालांकि अमर सिंह पहले भी काफ़ी जो है वो ऐसे अनसुलझी पहेलियां जो है वो सुलझा चुके हैं, क्योंकि जो है वो मिसिंग सेल में इस समय अमर सिंह की ड्यूटी है। और लगातार जो है वो लोगों को जो है वो परिवारों से मिलवाने का काम भी ये करते हैं। अमर सिंह जी, एक मुहिम आपने छेड़ी हुई है बच्चों को पढ़ाने की, क्या मोटिव है, क्या मन में आया आपका? मोटिव, मेरा नाम एएसआई अमर सिंह है और मैं फरीदाबाद में ही स्टेट क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हूँ। जैसा कि हमारी टीम बाल अधिकारों के लिए काम करती है। बाल अधिकार मतलब बच्चों का किसी न किसी रूप से शोषण हो रहा है, तो हमारा उद्देश्य यही था। ये बच्चे भिक्षावृत्ति में, ज़्यादातर बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त थे बच्चे। इनके अधिकारों की भी रक्षा हो और इनको एक शिक्षा की मुहिम से, मतलब भिक्षा नहीं शिक्षा दो, इस तरह से एक मुहिम से जोड़ा जाए, ताकि बच्चों को समाज की मुख्य धारा में बच्चे लौट सके और भिक्षा जैसी एक बहुत बुरी प्रथा से इनको बचाया जा सके। बचाया जा सके। जी बिल्कुल। लगभग कितने बच्चे हैं और इनका खर्चा कैसे मेंटेन होता है? टीचर की भी तनख्वाह देनी होती होगी? ये करीब 40 के आसपास हमारे बच्चे हैं। कभी 2-4 नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं बच्चे। जिसका मन आया उसने भेज दिया, कभी रुक गया, इस तरह से बच्चा चलता है। और ये जो टीचर है हमारी, हमने पेड रखी हुई है, तो हमारा एक ग्रुप है
करीब कई साथियों का ग्रुप है। उसमें हमारे पवन मास्टर जी हैं, एक नेशनल शूटर हैं, उसमें पैरा नेशनल खिलाड़ी हैं शूटिंग के, वो भी हमारे इसमें सहयोग करते हैं। कई हमारे ऐसे साथी हैं जिसमें मंथली बेसिस पे हमारे साथ सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम इनका टीचर की सैलरी या जो उनके किताब कापी का जो खर्चा होता है, पेंसिल जो भी किताब नोटबुक वगैरह खर्चा वो हम निकालते हैं। एक उम्मीद भी रहती होगी आपको कहीं ना कहीं कि इन्हीं बच्चों में से कल की डेट में कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है अगर आपकी शिक्षा से जो है वो पास होकर के, किस तरीके से फिर गर्व महसूस होता है उस चीज़ को लेकर? बहुत बड़ा एक हमारा टारगेट है। सबसे बड़ा टारगेट तो क्या है, दो चीज़ें हैं। एक शिक्षा से जुड़ के बच्चा अधिकारी बने, लेकिन जो सबसे उससे भी बड़ी बात, मैं उससे भी बड़ी बात क्यों कहूँगा कि इन बच्चों का कोई शोषण ना कर सके, ताकि पढ़ेंगे तो इनके अपने अधिकारों की पता होगी भी हमारे अधिकार क्या हैं, जो इनको एक नैतिक शिक्षा हमारी तरफ से पढ़ाई जा रही है, और इनका कोई शोषण ना कर सके, वो हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिना अभाव के जो है पढ़ाई के अभाव के अमूमन देखा जाता है कि इनका जो शोषण होता है, इनके परिवार का जिस तरीके से शोषण होता है होगा कहीं ना कहीं। हाँ, हमारा वही उद्देश्य है कि इनका शिक्षा के अभाव में इनका कोई शोषण ना करे, इनको भिक्षावृत्ति में, बाल मजदूरी में या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार ना हो, क्योंकि हमारे जो देश में या विश्व में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, और वहाँ ऐसे ही बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बनाया जाता है जो जिनके मतलब घर में शिक्षा नहीं होती है, जो बच्चा मतलब शिक्षा के अभाव में रहता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18 हरियाणा।